हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा। यूपीपीसीएस मेंस के जीएस 5 और 6 के सोर्सेस पर हम डिस्कस करेंगे। तीनों को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, फिर एंड में मैं बताऊंगी मेरे हिसाब से कौन सा सोर्स आपको फिलहाल फॉलो करना चाहिए। थोड़े महीने पहले भी मैंने इससे संबंधित एक वीडियो बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीजों को रिवाइज करूंगी क्योंकि इस टाइम पीरियड में मैंने काफी ज्यादा देख ली है चीजें, ध्येय को भी देख लिया है, तो इसीलिए ये रिवाइज्ड वीडियो है। तो इसीलिए क्वेश्चन मत कीजिएगा कि पहले तो आपने ये बताया था फिर आपने ये बताया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने टाइम में जो चीजों को मैंने देखा है, अपने हिसाब से चीजों को समझा है, उस हिसाब से मेरे पर्सनल व्यूज हैं ये। किसी भी चैनल वाले ने मुझसे, किसी भी कोचिंग वाले व्यक्ति ने मुझसे ये नहीं कहा है कि मेरे नोट्स को प्रमोट कीजिए या मेरे को मत कीजिए, ठीक है। तो इट इज कंप्लीटली माई पर्सनल व्यू। अगर आप लोग चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करना भी चाहिए ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके, ठीक है। सबसे पहली चीज है, कोई भी सोर्स जो है हमारा परफेक्ट नहीं है कि अगर आपको लगे कि इसको कर लिया तो एकदम परफेक्ट होगा या तीनों को कर लिया तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि चाहे जीएस 1 हो, चाहे जीएस 4 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, किसी भी जीएस के पेपर के लिए कोई भी एक किताब परफेक्ट नहीं हो सकती। हमें थोड़े से हाथ पैर मारने ही पड़ते हैं, ठीक है। जब आप हाथ पैर मार कर करंट अफेयर से भी चीजों को लिंक कर कर पढ़ लेंगे, तब भी आप जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे मेंस का, तब आपको लगेगा अरे ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं, ये तो नहीं आ गई, ठीक है। तो ये बहुत ही नॉर्मल और कॉमन सी चीज है। हम जब तक मेंस अटेम्प्ट नहीं करते, जब तक हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता, तब तक हम अलग ही दुनिया में रहते हैं। हमें लगता है जिन लोगों ने मेंस कर लिया उनको तो पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आते होंगे, उनके तो नोट्स ऐसे होंगे वैसे होंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो लोग भी वैसे ही नोट्स बना रहे हैं, बस ये हो सकता है कि वो शायद आंसर राइटिंग आपसे बेहतर कर रहे हो, तभी वो मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया है कि कोई भी नोट्स परफेक्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट हो गया है, आंसर राइटिंग का वो जो स्किल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। आपको कुछ ना भी आता हो तब भी आप अपने स्ट्रक्चर ऐसे कर दें आंसर को कि लगे हाँ आपने अच्छे से लिख दिया, ठीक है। तो वो जो आंसर राइटिंग का स्किल है वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सही में मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं। तभी जीएस 5 और 6 में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब आप उनको अच्छे आंसर के माध्यम से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, राइट। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी। देखिए, ओनली आईएएस का जो यूपीपीसीएस वाला चैनल है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने अपने में चैनल में ही कम्युनिटी वाले सेक्शन में फ्री में अवेलेबल करवाई थी अपनी पीडीएफ। अब मुझे नहीं पता, अगर हटा दी गई हो तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ठीक है। तो उनकी जो पीडीएफ है वो फ्री में अवेलेबल है। एससीएस के जो वीडियोस हैं उनकी बात कर लें तो वीडियोस तो फ्री में अवेलेबल है, लेकिन उनका जो कंटेंट है वो तो अवेलेबल नहीं है फ्री में। एंड देन ध्येय की अगर बात करें तो ध्येय की किताब आपको खरीदनी पड़ेगी। ये है मेरी ध्येय की किताब, ठीक है। तो इन तीनों में एक पॉइंट अवेलेबिलिटी का हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो अगर बात करें तो ओनली आईएएस और एससीएस में इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने सिलेबस के जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसके हिसाब से नोट्स प्रोवाइड करवाए। जैसे उनके तो वीडियोस हैं पॉइंट वाइज, और ये जो है ओनली आईएएस, इन्होंने पॉइंट वाइज पूरा सिलेबस ही ऐसे दिया हुआ है किताब में अपने नोट्स में, ठीक है, जो इनकी बुक है। ध्येय में इन्होंने क्या किया है, ध्येय में इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया। जैसे मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर को कर दिया है इन्होंने, हिस्ट्री कर दिया है, ठीक है। फिर जैसे हम जीएस 1 में देखते हैं ना टॉपिक्स कौन कौन से, सब्जेक्ट्स कौन कौन से, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ठीक है। जीएस 2 में पॉलिटी, राइट। सिमिलरली इन्होंने ध्येय में भी अपने नोट्स ऐसे किए हुए हैं। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हो गए हमारे मोटे मोटे, राइट। अब पॉइंट ये है कि जब कोई भी नोट्स अपने आप में परफेक्ट नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां सब में है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ। 2023 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था बाबा रामचंद्र से संबंधित, ठीक है, जो कि एक पीजन मूवमेंट से संबंधित थे, उनके अचीवमेंट्स को एनालाइज करना था। तो ये क्वेश्चन अगर आप इनके बारे में देखेंगे तो इन तीनों में से आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं नहीं दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है, किसी ने नहीं बताया इसके बारे में। लेकिन हमको थोड़ा बहुत अगर हमको पता हो इनके बारे में, हमने मेंस हिस्ट्री में पढ़ा हो, प्रीलिम्स हिस्ट्री में पढ़ा हो, तब भी हम लिख सकते हैं कि ये किस तरीके से अवध किसान सभा से संबंधित है और अपने आंसर को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। देन एक क्वेश्चन आता है एनसीएम का, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन के एग्जाम्पल ही दूंगी। एक एनसीएम का क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को का डायरेक्टली आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, ओनली आईएएस में मिल जाएगा, ठीक है। इन्होंने इस हेडिंग के साथ दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सारे आंसर्स आपको ओनली आईएएस में मिल जाएंगे, कुछ आपको एससीएस में मिल जाएंगे, कुछ आपको ध्येय में मिल जाएंगे, इस तरीके से मिलेंगे। लेकिन फिलहाल के एग्जाम्पल से बता रही हूँ
तो मुझे ये अच्छा लगा जब इन्होंने रोल ऑफ उत्तर प्रदेश बताया, तो इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो एग्जैक्टली वही पॉइंट्स हैं जो आप आंसर में उठाकर लिख सकते हैं, उसमें आपको कुछ काटा छाटी नहीं करनी, ठीक है। तो जब आप मान लीजिए इससे नोट्स भी बना रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने रोल ऑफ यूपी हेडिंग डाली, ठीक है, फिर इन्होंने सब हेडिंग्स में दिया हुआ है, लीडरशिप एंड मोबिलाइजेशन, मास पार्टिसिपेशन, बाइकॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स। तो अगर आपने ये सब हेडिंग्स याद कर ली तो अंदर का कंटेंट आप बना सकते हैं। याद करने के लिए हमें सब हेडिंग्स होनी चाहिए, वही हम रट सकते हैं, पूरा पूरा तो रटने की कोई लिमिट नहीं, ठीक है, तो वही याद किया जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा एससीएस में भी दिया हुआ है, नो डाउट दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वीडियोस को देखकर नोट्स बनाना थोड़ा सा टफ है, जो मैंने रियलाइज कर लिया। मुझे पहले लग रहा था कि नहीं इतना इतना टफ नहीं है, खरीदने को आप खरीद सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट। तो अब ये एनसीएम वाला क्वेश्चन इनसे मिल गया, बाकी क्वेश्चंस और दूसरी जगहों से भी मिल सकते हैं, कोई उसमें डाउट नहीं कर रही हूं मैं, लेकिन अब पॉइंट आता है, अब इनमें से तीनों में से आपको कौन सा करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से फिलहाल की कंडीशन में मैं कहूंगी कि आप तीनों तो रेफर कर नहीं सकते, और वो करना लॉजिकल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ओनली आईएएस की पीडीएफ करनी चाहिए। इसके मेरे रीजंस हैं, मेरे रीजंस ये हैं, सबसे पहली बात तो इनके जो पॉइंट्स हैं वो इन्होंने चीजों को पॉइंट्स में दे रखा है, एससीएस ने भी दे रखा है, नो डाउट, लेकिन इनके जो पॉइंट्स हैं वो मुझे थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव, कहीं कहीं पर कम है, कहीं कहीं पर थोड़ा इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है, लेकिन कंपैरेटिवली इनके पॉइंट्स ज्यादा सटीक लगे मुझे कुछ कुछ टॉपिक्स में, ठीक है। दूसरी बात ये भी रीजन है कि इसकी पीडीएफ इजीली अवेलेबल है, तो इससे हो जाएगा। बाकी जिनके लिए नहीं इजीली अवेलेबल है वो लोग कहीं दूसरी जगहों पे भी रेफर कर सकते हैं या खरीद सकते हैं, ठीक है। और इनका जो कंटेंट है वो मुझे थोड़ा कंसाइज लगा, ठीक है, कंपैरेटिवली कंसाइज था। कुछ चीजें इन्होंने मिस कर दी होंगी कंसाइज के चक्कर में, नो डाउट इन दैट, लेकिन स्टिल ये थोड़ा ज्यादा और इसको सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन्होंने सब कुछ दे दिया है और फिर हम चीजों में घूम गए, ठीक है। तो इसीलिए जो चीज पढ़ने में मजा आए उसी से हम नोट्स भी बना पाएंगे। जैसे अब ये जो ध्येय वाला है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इन्होंने कुछ गड़बड़ दिया है, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा ऐसे बड़े बड़े पेजेस में दे दिया है कि वो पढ़ना थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, ठीक है। और जब हमारे पास एक ऑप्शन है ओनली आईएएस वाला जिससे हम चीजों को आसानी से कर सकते हैं, उन्होंने चीजें पॉइंट्स में दे रखी है, इजी हमको समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक है, इन्होंने कवर कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं ओनली आईएएस को ही रेफर करूंगी अगर आपको एक सोर्स से बनाना है तो, ठीक है। एक ही सोर्स से बनाइए, बनाने को आप तीनों पढ़ सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। आपको सिर्फ जीएस 5 और 6 तो देना नहीं, आपको प्रीलिम्स भी देना है, जीएस 1 से 4 भी पढ़ना है, तो प्रैक्टिकल नहीं है। इससे नोट्स बनाइए, एंड इसके साथ एक रेफरेंस बुक आपको रखने की जरूरत है, वो है राकेश सारस्वत की, एंड इसका एक नया एडिशन भी है जो येलो कलर में है। अगर आपके पास ये है तो इसको रखिए, अदरवाइज इसको रखिए, ठीक है। तो फिलहाल ये रेफरेंस बुक हो जाएगी, इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है कि आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप उससे पढ़ते रहिए और बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स आप इससे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीएस 5 और 6 की जो प्रिपरेशन के बेसिक नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो गए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीजें करनी है। वो चीजें क्या है, एक तो करंट अफेयर्स, यूपी के जो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, उसको भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बारे में मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगी, करंट अफेयर्स पर अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज है यूपी की वेबसाइट्स। देखिए वेबसाइट्स को कई बार वो अपडेटेड नहीं है, ये पॉइंट भी है, लेकिन कई बार उसमें क्या निकालें उससे वो टफ हो जाता है, तो इसके लिए आप किसी से हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा हेल्प करे। अदरवाइज अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि फिलहाल जो आपके पास टाइम है, जो लोग जीएस 5 और 6 के नोट्स बनाने का सोच रहे हैं, वो इन सोर्सेस को ओनली आईएएस की पीडीएफ और इसको रेफर कर सकते हैं। आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पॉइंट्स थोड़े से इनके सही तरीके से लिखे हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, ऑनलाइन पीडीएफ है हमारे पास इजीली अवेलेबल। तो इन चक्करों के चक्कर में, इन चक्करों की वजह से इसको मैं रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। और वीडियो से नोट्स बनाना इजी नहीं था मेरे लिए भी, मैंने ट्राई किया फिर आई गिव अप, ठीक है, क्योंकि वो बहुत टफ हो जाता है। या तो आप परचेज कर लीजिए, वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोक रही हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी चाहे जीएस 5 और 6 का पेपर अभी हुआ था जो 2023 में, जो 2024 में भी होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन आते हो, ठीक है। ऑन एन एवरेज जीएस 1 से लेकर 6 तक के प्रत्येक पेपर में अगर आपको 14-15 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आते हैं तो आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो बचे हुए 4-5 क्वेश्चन हैं वो अगर आपको आते होंगे या नहीं आते होंगे
तब भी आप उनको बहुत अच्छी तरीके से वहां पर लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट होता है। हम जब प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं या फिर जब हम मेंस पहली बार दे रहे होते हैं तो हमको लगता है नहीं, जिसने टॉप किया या फिर जिसने मेंस क्वालिफाई किया है तो एकदम परफेक्ट कर कर आया होगा। परफेक्शन कुछ नहीं होता, वहां पर आपको लिखना है, और लिखने में जब आपको आंसर राइटिंग करनी आती होगी तभी आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, और आपको चाहे जितना अच्छी तरीके से लिखना आता हो, 4-5 क्वेश्चन में वो थोड़ा बहुत कमियां रह ही जाती है। वो नॉर्मल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि आप ये समझिए 3 घंटे में जब आपको लगातार लिखने होंगे तो कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। इसीलिए एम कीजिए कि 14-15 क्वेश्चन आप अच्छे से स्ट्रक्चर कर कर लिख दें। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लिख कर सब कुछ आना है, भले ही वहां पर कुछ नया मिले तब भी उसको अच्छे से आपको फ्रेम कर कर लिख देना है। ठीक है, कि आपको एवरेज मार्क्स वहां पर मिल जाए। राइट, तो जीएस 5 और 6 का जो कंफ्यूजन है फिलहाल वो मैंने दूर कर दिया है। आई होप अब आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको क्या करना चाहिए। आंसर राइटिंग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि कुछ चीजें जो आपसे छूट जा रही हैं वो आंसर्स के थ्रू हो जाएं, और आप एक बार आंसर राइटिंग का स्किल सीख जाएंगे तो चीजें आप अपने आप से डील करने लगेंगे। आपको लगेगा अच्छा ये नया है, तब भी आपने इसके बारे में कुछ सुना है तो आप आंसर उसका फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, सो विद दिस आई विल एंड द वीडियो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है कमेंट करके। थैंक यू सो मच।